बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका भाग 2 है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसके जो अध्याय हैं वह आपके लिए लेके आए हैं और ये किस कक्षा के लिए? कक्षा 7। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और इसके माध्यम से आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, इस अध्याय में आपको हम बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 का अध्ययन आप पुस्तक के आधार पर कर लीजिए। पुस्तक से जो अध्ययन कर लेंगे आप, उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तरों को छांटिए और लिखिए अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। और इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए इस पे। स्वास्थ्य से क्या आशय है? स्वास्थ्य से क्या आशय है? तो आप उत्तर बताएंगे। स्वास्थ्य का अर्थ है, स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रखना। जो बीमारियां होती हैं या हमें किसी प्रकार की चोट लगती है, उससे दूर रखना हमारा स्वास्थ्य का अर्थ है। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? प्रश्न क्या है? बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? यदि हमें बीमारियां होती हैं तो उसके बचाव के लिए हमें किन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, ये बताना है। तो देखिए, बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र क्या चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, डॉक्टर चाहिए, अस्पताल चाहिए, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। चलिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? बच्चों, इसका उत्तर आप चाहे तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पृष्ठ क्रमांक 24 में इसका उत्तर खोज के लिख सकते हैं। देखिए, हमने इसका उत्तर क्या बताएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो उत्तर में बता देंगे आप। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में से जुड़े होते हैं। आपस में कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। चलिए, प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 4 में। निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो उत्तर देखिए, अंतर में निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर हैं। क्या था प्रश्न? निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई 2 अंतर बताना था। तो देखिए, जो निजी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल होते हैं, उनके द्वारा जो हमें सेवाएं प्राप्त होती हैं, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बहुत अच्छी होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत अच्छी या बेहतर होती हैं। नंबर 2, निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हैं और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग में की जा सकती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आपको जो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट किया हमने। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 में है, ध्यान दीजिए, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ताओं को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? देखिए, क्या प्रश्न है? पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? तो आप उत्तर में बता सकते हैं। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर, जैसे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए उस पर भी, प्रश्न को पढ़िए। हमें सरकार को कर
क्यों देना चाहिए? प्रश्न क्या है? हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है? हमें सरकार को कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। इसलिए हमें सरकार को क्या देना अनिवार्य है? कर देना अनिवार्य है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? प्रश्न है हमारे देश मीन्स भारत देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? चलिए इसका उत्तर, हमारे देश में निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक सुविधाएं सभी के लिए पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे हमने आपको बताया। आप इससे चाहें तो देख के लिख सकते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद आयु विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? तो उत्तर देखिए इसका, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता पहल करता है। उसका सिद्धांत क्या है या उसका संदेश क्या है? तो पहल क्या कर रहा है वो देखिए, जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए। क्या कह रहा है यहाँ पे? जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। तो इस प्रकार जो आयुर्विज्ञान ने नैतिक संहिता का संदेश दिया, तो उसका ये संदेश आपको हमने यहाँ बता दिए। आप इससे चाहे तो देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। कोस्टारिका, प्रश्न क्या है? कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि कोस्टारिका में सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत जरूरतों में खर्च करने के लिए किया जाता है। इसलिए कोस्टारिका देश को स्वस्थ देश माना जाता है। तो प्रश्न था कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों कहा जाता है? तो जो कोस्टारिका में जो सेना पर व्यय किए जाने वाला धन था वो लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उसकी आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने के लिए किया जाता था। इसलिए कोस्टारिका देश को स्वस्थ देश माना जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है? हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? तो देखिए हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो अध्याय 2 था कंप्लीट हुआ। अध्याय 2 को स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया और उसके जो प्रश्न उत्तरी थी आपको हमने यहाँ बताए, उनके उत्तर लिख के बताए। यदि ये आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए गए ये अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।